अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए। साद और ज़ारा रो रो कर भी सबको अपनी पाकी का यकीन दिलवाना चाहें तब भी नहीं दिलवा पा रहे। सभी उन पर शक करते हैं। अब तो यहाँ पर आसफा बेगम ने भी कह दिया कि ज़ारा और साद की शादी हो जानी चाहिए, लेकिन साद इस शादी के लिए नहीं मान रहा। वो ज़ारा से शादी नहीं करना चाहता, ज़ैनी से करना चाहता है, जिस पर अब तो अली को भी गुस्सा आ गया। क्या समझ रखा है तुमने हमें? बेवकूफ़ हैं हम। दोनों बहनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। मेरी दोनों बहनें तुम्हारे नाम से मंसूब हो चुकी हैं और तुम चाहते हो कि हम में से कोई तुम्हें कुछ ना कहे, तुम पर कोई बात ना आए, तुम्हें ऐसे ही हम आज़ाद छोड़ दें। ऐसे तो नहीं होगा। मेरी बहनों की इज्जत दाव पर लगी है। ऐसे में तुम्हारी बहन को खुशी खुशी इज्जत के साथ ब्याह कर मैं अपने घर में नहीं ला सकता। इसीलिए मैं आज इसी वक्त अपने पूरे होशो हवास में तुम्हारी बहन को तलाक। यहाँ पर तो सभी घबरा जाते हैं, तड़प उठते हैं। डोली भी घबरा गई। अली क्या कह रहे हैं आप? ऐसा मत कहें, कोई भी लफ्ज़ ज़बान से मत निकालिएगा। साथ मान जाओ ना, तुम्हें ज़ारा से शादी करनी ही होगी, वरना तुम दोनों की वजह से मेरा बसने से पहले घर उजड़ जाएगा। अब तो माँ भी साथ को हुक्मन कह देती है कि तुम्हें ये शादी करनी ही है। साथ नहीं करना चाहता, लेकिन अब डोली की वजह से साथ को हाँ करनी ही पड़ेगी। ज़ारा भी रोते धोते यहाँ से चली जाती है क्योंकि कोई भी ज़ारा पर एतबार नहीं कर रहा। ज़ारा अपने माँ बाप को एतबार दिलवाना चाहती है, लेकिन माँ उसे तंजन कह देती है। जिस पर हम सबसे ज़्यादा एतबार करते हैं, जिसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वही लोग ही तो हमें धोखा देते हैं। बाप भी काफ़ी टूट चुका है क्योंकि पहले ससुराल वालों ने ज़ारा को बदकिरदार कहकर निकाल दिया और अब यहाँ आकर साथ की वजह से फिर से ज़ारा बदनाम हो गई। बाप तो जीते जी मर गया और ये सब कुछ सिर्फ अदनान साहिब की वजह से हुआ, जो कि आज बहुत खुश है कि मंसूर साहिब, जिन्होंने हमेशा ही अदनान साहिब का साथ दिया, उनके लिए अच्छा सोचा, आज उसकी वजह से ही तो मंसूर साहिब के घर में कहराम मचा है। लेकिन अदनान को इस सब की कोई फिक्र नहीं। ज़ैनी भी रो रो कर हलकान है। मंसूर साहिब ज़ारा के पास आते हैं और कहने लगे, तुम्हारा आज इस घर में आखिरी दिन है, इसके बाद तुम मेरे घर में नज़र नहीं आनी चाहिए। ज़ारा तो तड़प उठती है, रोने लगी। आप ये कैसे कह सकते हैं? आप मुझ पर एतबार क्यों नहीं कर रहे? अब वो एक बार तो मुझ पर एतबार कीजिए ना। ऐसा ना हो कि बाद में आप पछताएं कि आपको मुझ पर एतबार करना चाहिए था। लेकिन बाप भी कह देता है, तुमने मुझे जीते जी मार दिया ज़ारा, कैसे एतबार करूँ तुम पर? ज़ारा रोने लगी, अब्बू मैं साथ से शादी नहीं कर सकती, ये मैं नहीं चाहती। लेकिन बाप अब हुक्मन कह देता है, तुम्हारा निकाह होने वाला है, इसलिए तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, इसके अलावा तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। ज़ारा तो बाप के कदमों में बैठ जाती है। खुदारा मुझ पर यकीन तो करें, आप इस तरह से मुझे नहीं रुखसत कर सकते। मैं नहीं रुखसत होना चाहती, मैं अदील की यादों से अभी निकल नहीं पा रही। लेकिन बाप भी नम आंखों से ज़ारा को यहीं पर रोता छोड़कर कमरे से बाहर निकल जाता है। ज़ारा के पास कोई रास्ता नहीं बचा कि वो उठकर अब तैयार हो जाएगी और साथ से निकाह करने के लिए रजामंद भी। दूसरी तरफ साथ भी काफ़ी तड़प रहा है कि वो किसी को यकीन नहीं दिलवा पाया कि साथ और ज़ारा का आपस में कोई भी गलत रिश्ता नहीं है। लेकिन फिर भी हालात के हाथों मजबूर दोनों का निकाह एक दूसरे के साथ हो ही जाएगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, साद और ज़ारा की शादी हो जानी चाहिए या फिर साद की शादी तो ज़ैनी से होनी चाहिए थी? इस बारे में आप कैसे सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।